So welcome all of you, and in this lecture we are going to discuss data communication and computer networks. Okay, और ये आपका previous year question है 2024 का 6th semester. Okay, let's discuss about the questions. First question is what do you understand by computer network? Computer network से आप क्या समझते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी. ये क्या कह रहा है? A collection of interconnected computers and devices that can communicate and share resources. एक ऐसा कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस का जो क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके एंड शेयर कर सके रिसोर्सेज को. सेकंड क्वेश्चन है ब्लूटूथ इज ए. ब्लूटूथ क्या है? तो ब्लूटूथ इज अ पर्सनल एरिया नेटवर्क. ओके, ये पर्सनल होता है क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो 10 मीटर के आसपास होती है. ओके, सो दिस इज योर पर्सनल एरिया नेटवर्क. लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है आपका? इसकी लाइक लाइक 1 किलोमीटर के आसपास होती है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रेंज होती है ना. एंड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क तो वीपीएन होता है आपका, एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है. एंड वाइड एरिया नेटवर्क बात करते हैं तो आपका एक तरह से हो गया आपका जो कि हमारा इंटरनेट चल रहा है, दैट इज योर वाइड एरिया नेटवर्क. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. देयर आर हाउ मेनी लेयर्स इन द आईएसओ एंड ओएसआई मॉडल्स? ओके, इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है हमारे अपने वीडियो अपलोड है इसके ऊपर, ठीक है, ओएसआई मॉडल के बारे में. और उसकी लेयर्स होती हैं 7, है ना. और उन सातों लेयर्स के डिटेल में हमने डिस्कस किया है कि उनके क्या वर्क है और कैसे वर्क करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. विच इज नॉट अ नेटवर्क लेयर फंक्शन? इनमें से कौन सा नेटवर्क लेयर फंक्शन नहीं है? द करेक्ट आंसर इज बी, एरर कंट्रोल. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. व्हाट इज द नेम फॉर द डेस्टिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो? क्या कह रहे हैं यहाँ पे? व्हाट इज द नेम फॉर द डेस्टिनेशन, उस डेस्टिनेशन क्या नाम होगा ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फ्लो के दौरान. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, सॉकेट. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की. विच लेयर डज द डेटा लिंक लेयर यूज टू इनकैप्सुलेट पैकेट्स बिफोर सेंडिंग देम एज फ्रेम? क्या कह रहे हैं इसमें कौन सी लेयर है? डज द डेटा लिंक लेयर यूज टू इनकैप्सुलेट पैकेट्स बिफोर सेंडिंग देम एज अ फ्रेम? उनको लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग फ्रेम्स के लाइक फ्रेम्स के माध्यम से या लाइक एज अ फ्रेम भेजने से पहले उन्हें कौन सा ऐसा लेयर है जो उसे एनकैप्सुलेट करती है पैकेट्स में. ओके, सो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क लेयर. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. फॉर विच टोपोलॉजी इज अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन नेसेसरी? इनमें जैसे कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें क्या है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन नेसेसरी है? और हमने जब डिस्कस किया था तो हमने पहले डिस्कस किया था वहां पे कि इस तरह से हमारी बस टोपोलॉजी होती है और इसमें क्या होते हैं, मल्टी पॉइंट कनेक्शन होते हैं. ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मल्टी पॉइंट कनेक्शन. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की. विच ऑफ फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द डीएनएस अप टू डेट? डीएनएस को अप टू डेट कौन रखता है? विच ऑफ फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द डीएनएस अप टू डेट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी. ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट काइंड ऑफ कनेक्शंस आर नोन एज गीगाबाइट इथरनेट्स? ओके, गीगाबाइट इथरनेट किसको कहते हैं? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबो. 1000 base lx base cx base sx is all of the above is a. ओके, और हम बात करते हैं थोड़ा सा ट्रिक के बारे में यहाँ पे कुछ, कि अगर आपको वहां पे ऑल ऑफ द एबो दिखता है तो आपकी मोस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटीज क्या है आपके, कि वही आपका ऑप्शन नंबर सही होने वाला है, ठीक है. आपका डी, ऑल ऑफ द एबो सही होने वाला है इस 90% से ज्यादा केसेस में. ओके, मोस्टली केसेस में. ओके, जब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है देन आप उसको ऑल ऑफ द एबो ट्रिक कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की. विच नेटवर्क कनेक्ट्स प्राइवेट नेटवर्क टू पब्लिक नेटवर्क एंड वाइस वर्सा? क्या कह रहे हैं हम लोग, प्राइवेट नेटवर्क से क्या करने वाले हैं, पब्लिक नेटवर्क करने वाले हैं, ठीक है. एंड पब्लिक से प्राइवेट करने वाले हैं, वाइस वर्सा मीन्स दोनों तरफ, ठीक है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की. इन जनरल नेटवर्क मॉडल, किसी भी जनरल नेटवर्क मॉडल में विच लेयर हैंडल्स द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन? क्या कह रहे हैं हम लोग, कि कौन सी लेयर है जो हैंडल करती है द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन
फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसफर ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये कौन सी लेयर करती है ऐसा? तो करेक्ट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए, सेशन लेयर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। व्हाट इज कंटेन्ड इन एवरी पैकेट विद इन अ वर्चुअल सर्किट नेटवर्क? एक वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में क्या कह रहे हैं, व्हाट इज कंटेन इन एवरी पैकेट, प्रत्येक पैकेट में क्या कंटेन होता है, या क्या लाइक में क्या मतलब उसकी खूबियां होती हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं जब उसमें क्या करने वाले हैं, कंटेन इन एवरी पैकेट विद इन द वर्चुअल सर्किट नेटवर्क। सो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अ शॉर्ट वीसी नंबर। उसमें क्या होता है, एक शॉर्ट वीसी नंबर होता है। क्योंकि देखिए वर्चुअल कनेक्शन सर्किट बात कर रहे हैं ना, वर्चुअल सर्किट की बात कर रहे हैं, तो एक उसका क्या होगा, उसका एक नंबर होगा, ठीक है, वीसी नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। विच लेयर गिव्स द यूजर एक्सेस टू द सर्विसेज? इसमें से कौन सी लेयर है जो क्या कर रही है, देती है, प्रदान करती है यूजर एक्सेस टू द सर्विसेज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एप्लीकेशन लेयर। ओके, एप्लीकेशन लेयर क्या होता है, यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड होती है, और यूजर क्या कर सकता है, उसे एक्सेस कर सकता है, यूज कर सकता है, ठीक है, सर्विसेज को। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। द पैकेट्स फ्रॉम, जो पैकेट होते हैं वो कहाँ से होते हैं, आर टेकन बाय डेटा लिंक लेयर, टेकन बाय डेटा लिंक लेयर विच देन wraps them into frame and transmission। क्या कह रहा है वहां पे, कि जो अपने पैकेट्स हैं वो कहाँ से, लाइक टेकन फ्रॉम वेयर, टेकन फ्रॉम, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क लेयर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे इस तरह से कि द पैकेट फ्रॉम नेटवर्क, नेटवर्क लेयर आर टेकन बाय डेटा लिंक लेयर ना। नेटवर्क लेयर से क्या है कि डेटा लिंक लेयर ले लेगा, ओके, विच देन wrap them into फ्रेम। तो डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, उसको उसको फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा, ओके, फॉर ट्रांसमिशन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। विच ऑफ फॉलोइंग डज द डेटा लिंक लेयर नॉट हैंडल? इनमें से ऐसा कौन सा है जो डेटा लिंक लेयर जो है हैंडल नहीं करता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एरर कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अ फ्रेम्स हेडर ऑफ्टन इंक्लूड, जो आपका फ्रेम का हेडर होता है, इस तरह से हमारे फ्रेम्स होते हैं, तो जो उसका हेडर होता है वो क्या इंक्लूड करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाइट्स, एड्रेस एंड फ्रेम आइडेंटिफिकेशन, ओके। यहाँ पर भी देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था जिसमें ऑल ऑफ द एबो वाला ऑप्शन मेंशन था, और उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। प्रोवाइड्स एन ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एरर हैंडलिंग मेथड। ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है, कौन से लेयर्स हैं जो क्या करते हैं, प्रोवाइड करती हैं एन ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट एरर हैंडलिंग मेथड? तो करेक्ट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर, ओके, लॉजिकल। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। द टर्म फॉर द एरर एंड अकर, एरर दैट अकर when two or more bits in a data unit are altered during transmission is, okay। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि the term for the error that occurs, कौन सी एरर बात कर रहे हैं हम लोग, when जब क्या होता है, two or more bits in a data unit are altered during transmission। क्या कह रहे हैं, दो या दो से अधिक जो बिट्स होती है क्या हो रही है, वो अल्टर हो रही है, चेंज हो रही है ट्रांसमिशन के टाइम पर। तो उसे हम किस प्रकार का एरर बोलते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी, बस्ट एरर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। सी आर सी स्टैंड फॉर, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सी आर सी जो है क्या होता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ओके, सी याद कर लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इन टर्म ऑफ चैनल एक्सेस कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल? क्या बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि चैनल एक्सेस कंट्रोल में इनमें से कौन सा मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल है, ओके। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इसके चांसेस ज्यादा आने के। तो सी एस एम ए सी डी एंड सी एस एम ए सी ए, ओके, ये दोनों। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। इज द प्रोसेस ऑफ मोमेंटरली postponing outgoing acknowledgement in order to hook them into the subsequent outgoing data frames, okay। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इसमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है
विच इज द प्रोसेस। ओके, तो करेक्ट आंसर होने लगा ऑप्शन नंबर ए, पिगी बैंकिंग। ओके, पिगी बैंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ मोमेंटरी मोमेंटरली postponing outgoing acknowledgement, okay, in order to hook them into the subsequent outgoing data frame। okay, यहाँ हम बात कर रहे हैं subsequent, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, hook कर रहे हैं किसमें, subsequent outgoing data frames के माध्यम से। ठीक है, तो फिर आप समझ सकते हैं अगर हम हुकिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हुक कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम जैसे करेक्ट कर रहे हैं, तो पिगी बैंक पैकिंग जो है आपकी यहाँ पे यूज होगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। आउट ऑफ ऑल द ट्रांसमिशन डायरेक्शन गिवन, out of all the transmission direction given, which one is an authorized channel? इनमें से कौन सा एक ऑथराइज्ड चैनल होगा? तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, डबल डुप्लेक्स। ओके, डबल डुप्लेक्स। यहाँ पे विच इज नॉट एन, ओके, ठीक है, नहीं है इसमें से। तो हमने बात की सिंप्लेक्स की, हाफ डुप्लेक्स की, हाफ डुप्लेक्स की, ठीक है, दोनों बात की हम लोगों ने, और इसको हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, और ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके एटलीस्ट में 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन आने वाले, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन आएंगे एटलीस्ट आपके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की, विच ऑफ फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द यूज ऑफ पैरिटी बिट्स, है ना, इसमें से कौन सा डिस्क्राइब करता है यूज ऑफ पैरिटी बिट? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टू डिटेक्ट एरर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। एन assortment of web pages with assortment of web pages with hyperlink makes up the, क्या मेक करता है, क्या बनता है इससे, हाइपरलिंक ऐड कर करके। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड वाइड पेज। ओके, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। द लोकेशन ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट इज गिवन बाय इट्स, जो आपका लोकेशन होता है किसी भी रिसोर्स का इंटरनेट पे, इंटरनेट पे क्या होता है, किसी भी रिसोर्स की जो लोकेशन होती है वो हम किससे देते हैं? तो बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका, और ये थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यूआरएल। ओके, यूआरएल की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। द टर्म एचटीटीपी स्टैंड फॉर, ये बेसिक इजी क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। इससे पूछना है कि एचटीटीपी जो है वो किसको रेफर करता है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है, या तो एचटीटीपी आएगा या तो एचटीटीपीएस भी आ सकता है, ठीक है, तो इन दोनों में से एक आपसे प्रोग्राम पूछ सकता है इस बार एग्जाम में, और करेक्ट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। ट्रांसपोर्ट लेयर एग्रीगेशन डेटा फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशंस इनटू अ सिंगल स्ट्रीम बिफोर पासिंग इट टू, यहाँ क्या कर रहे हैं, एग्रीगेशन कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर एग्रीगेशन डेटा फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशन इनटू अ सिंगल स्ट्रीम, डिफरेंट एप्लीकेशन से क्या कर रहे हैं हम लोग, सिंगल स्ट्रीम में कर रहे हैं, बिफोर पासिंग इनटू टू, लाइक हम किसमें पास करने से पहले उसे एग्रीगेट कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो सका आपका ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क लेयर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए इस लेयर से आपको देखिए आईएसओ जो लेयर है आपके, इसमें 7 लेयर्स होती हैं, और इन लेयर से आपको लाइक एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, इससे आपको लाइक ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, और इसको आप समझने के लिए आप लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है, लेक्चर आपके पास अपलोडेड है आईएसओ एंड ओएसआई मॉडल के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से, और आपको उसमें क्या है कि हर एक लेयर का अच्छे से कार्य समझाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ फॉलोइंग आर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड इन नेटवर्किंग, इनमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है जो नेटवर्किंग में यूज किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, ओके, टीसीपी एंड यूडीपी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। यूजर डेटाग्राम, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज कॉल्ड, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो है उसे क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड कनेक्शन लिस्ट, बिकॉज, क्यों कहा जाता है इसको कनेक्शन लिस्ट, क्योंकि ऑल यूडीपी पैकेट्स आर ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली बाय ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या है? सो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, बिल्कुल सही है। यूजर a three-way handshake to establish a connection, बिल्कुल सही है। एंड रिसीव ऑल डेटा एप्लीकेशन एज अ सिंगल स्ट्रिंग, बिल्कुल सही है। सो आपके इसमें से ऑल ऑफ द सही होने वाला है।
एंड अगेन हमने थर्ड अपना क्वेश्चन देखा, इसमें अपना मेंशन था ऑल ऑफ द एबो और आपका यही सही गया। नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। An endpoint of an inter-process communication flow across a computer network is called। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? Endpoint of an inter-process communication flow across a computer network is called। उसे हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉकेट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ वर्जन ऑफ यूडीपी विथ कंजेशन कंट्रोल। इसमें क्या बोल रहे हैं हम लोग? कौन सा वर्जन है यूडीपी का विथ कंजेशन कंट्रोल? तो करेक्ट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर डी, यूजर कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इनमें से कौन सा है? सो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। आईसीएमपी इज प्राइमरली यूज फॉर। जो आईसीएमपी जो है उसे हम कब यूज करते हैं प्राइमरली? सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एरर एंड डायग्नोस्टिक फंक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल इज। जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है वो क्या है? लाइक टाइप ऑफ मैसेज एक्सचेंज, बिल्कुल सही बात है। मैसेज फॉर्मेट, सिंटैक्स एंड सिनेमैटिक्स, बिल्कुल सही है। एंड रूल फॉर व्हेन एंड हाउ प्रोसेसेस सेंड एंड रिस्पॉन्स टू मैसेज, बिल्कुल सही बात है। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। दिस प्रोटोकॉल सेंड एंड सेव मेल टू द रिसिपिएंट सर्वर। ओके, रेसिपिएंट सर्वर पे क्या कर रहे हैं हम लोग? कर रहे हैं कौन सा प्रोटोकॉल है जो सेंड करता है एंड सेव करता है मेल। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ASCII एनकोडिंग ऑफ बाइनरी डेटा इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, बेस 16। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। which of following describes a standard protocol used by the internet to manage devices on IP network। इनमें से ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है यूज किया जाता है बाय द इंटरनेट टू मैनेज डिवाइसेस ऑन आईपी नेटवर्क? जो डिवाइसेस होती है हमारी वो आईपी नेटवर्क को मैनेज करने के लिए। तो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है इसका ऑप्शन नंबर बी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। which of following protocol does not ऑपरेट एट द एप्लीकेशन लेयर। इनमें से ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो क्या करता है? एप्लीकेशन लेयर पर वर्क नहीं करता है, ऑपरेट नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 40। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से ऐसा कौन सा करेक्ट नहीं है? फर्स्ट देखते हैं, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल आर यूज्ड बाय बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन सर्विस डिवाइस ड्यूरिंग एंड कम्युनिकेशन। बिल्कुल नहीं, सर रॉन्ग। ओके, क्योंकि हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं, तो यहाँ पर सोर्स एंड डेस्टिनेशन जो है हमारे सेम, उसे नहीं यूज कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। लाइक बी का ऑप्शन क्या बोल रहा है? एचटीटीपी से सेशन लेयर प्रोटोकॉल, बिल्कुल नहीं, सेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है ये। ठीक है, ये आपका इंटरनेट का वर्क करता है हमारा वेब पेजेस पर, एचटीटीपी। नेक्स्ट देखते हैं टीसीपी इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, बिल्कुल नहीं, दिस इज रॉन्ग। सो ऑल ऑफ द मेंशन्ड इज रॉन्ग। ओके, और अभी तक हमने देख चुके हैं हम लोग इसमें, हमारे पास 5 ऑल ऑफ द एबव वाले क्वेश्चंस थे, और जिसमें क्या है हमारा ऑल द टाइम आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट गया है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 41। द is used by the application layer to display a web page। इनमें से ऐसा कौन सा है, कौन सा प्रोटोकॉल है जिसे हम यूज करते हैं? सिंपल, इतना किसको नहीं पता होगा, हमेशा जब भी हम कोई पेज एक्सेस करते हैं तो https करके आता है, डबल स्लैश करके आता है, एंड एनीथिंग www.com। ओके, सो लाइक दिस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 42। http इज प्रोटोकॉल। देखिए ये इंपॉर्टेंट था आपका। ठीक है, ये आपके http https पे क्वेश्चंस बनने वाले हैं आपके, और ये बहुत ही इजी होता है करना। ठीक है, इट्स वेरी इजी, 5 मिनट टास्क होंगे। ओके, और आप अगर कमेंट करेंगे तो हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, HTTP एंड HTTPS जो प्रोटोकॉल्स होंगे, और थोड़े आगे और भी एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल होंगे, हम उससे बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि FTP प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, TCP कैसे करता है, ये SMS वाला SMTP कैसे काम करता है। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है, इन सब पे देख लेंगे हम लोग। तो HTTP इज प्रोटोकॉल, ये कौन सा प्रोटोकॉल है? सिंपल, हम बात की इस पे, आपका
HTTP is a protocol. This is your network layer protocol. Okay. क्वेश्चन नंबर 42, HTTP इज प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है? तो ऑप्शन ए से हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। ओके, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन को शो कर रहे हैं, जो भी हमारे वेब पेज है शो हो रहे हैं वहां पे। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 43, इन द नेटवर्क HTTP रिसोर्सेज आर लोकेटेड बाय। जो HTTP रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं किससे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूनिक रिसोर्स आइडेंटिफायर से। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 44, इन HTTP पाइपलाइनिंग। HTTP पाइपलाइनिंग में क्या होता है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मल्टीपल HTTP रिक्वेस्ट आर सेंट ऑन अ सिंगल TCP कनेक्शन विदाउट वेटिंग फॉर द करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सेज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, द पोर्ट ऑन विच द FTP सर्वर इज वेटिंग। FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर इज वेटिंग फॉर कनेक्शन इज, ऐसा कौन सा पोर्ट है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 46 को, क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स सर्वर, client contracts server using in FTP protocol as the transport protocol। okay, FTP protocol को हम क्या कर रहे हैं, एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, तो क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट सर्विंग यूजिंग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल इन FTP। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन ऑफ 7, डेटा ट्रांसफर कैन नॉट बी डन इन, किसमें? इन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना? सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉक मोड। ब्लॉक मोड में क्या होता है, डाटा ट्रांसफर कैन नॉट बी डन इन ब्लॉक मोड इन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, नेटवर्क लेयर फायरवॉल वर्क एज। जो नेटवर्क लेयर फायरवॉल होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैकेट फिल्टर के फॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की, टू सब कैटेगरीज इन नेटवर्क फायरवॉल एज। जो हमारे दो क्या है, नेटवर्क दो सब कैटेगरीज हैं इसमें नेटवर्क फायरवॉल में, कैसे काम करते हैं? एज, सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एज स्टेटफुल फायरवॉल एंड स्टेटलेस फायरवॉल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की, अ फायरवॉल इज इंस्टॉल्ड एट the point where the secure internal network and untrusted external network meet, which is known as। क्या कह रहे हैं, एक फायरवॉल है जो क्या है, इंस्टॉल्ड है कहाँ, एक पॉइंट पर, जहां पर क्या हो रहा है, एक सिक्योर नेटवर्क है एंड एक अनट्रस्टेड है, और वो क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या इसमें, चौक पॉइंट। ओके, इसे हम बोलेंगे चौक पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल से भी क्वेश्चन आने वाले, अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? तो इसमें से कौन सा टाइप है ऑफ अ फायरवॉल? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, अ प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टर्स आर एट। अ प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टर्स एट, किस पे होते हैं प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टर्स? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एप्लीकेशन लेयर। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 53, अ पैकेट फिल्टर फायरवॉल फिल्टर एट। जो पैकेट फिल्टर फायरवॉल होता है वो कहाँ पर फिल्टर होता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, अ स्टेटमेंट फायरवॉल मेंटेन्स अ। तुम्हारा एक स्टेटमेंट है, फायरवॉल मेंटेन्स ए विच, मेंटेन्स अ विच इज अ लिस्ट ऑफ एक्टिव कनेक्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टेट टेबल। ओके, तो यहाँ पे हम कर लेंगे स्टेट टेबल। तो क्या हो गया अब, अ स्टेटमेंट फायरवॉल मेंटेन्स अ स्टेट टेबल विच इज लिस्ट ऑफ एक्टिव कनेक्शंस। ओके, स्टेट टेबल हमारे क्या करता है, मेंटेन करता है जो क्या होता है, लिस्ट ऑफ एक्टिव कनेक्शंस होते हैं। ओके, उसे हम बोलते हैं स्टेट टेबल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55,
When the mail server sends mail to other mail server, it becomes, जब क्या करता है, एक मेल सर्वर होता है, सेंड करता है मेल टू अदर मेल सर्वर, इट बिकम, वो क्या बन जाता है? करेक्ट आंसर होगा आपका SMTP क्लाइंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। इफ यू हैव सेंड मल्टीपल डेटा ओवर SMTP, इट हैज टू बी इनकोडेड इनटू, अगर हमने क्या कर दिया है, मल्टीपल, क्या कर रहा है, डेटा को सेंड किया है कहाँ पे, ओवर SMTP, इट हैज टू बी एनकोड इनटू, उसे किसमें एनकोडेड होना पड़ेगा, तो एनकोडेड इनटू, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ASCII। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। एक्सपेंशन ऑफ SMTP, एक्सपेंशन मीन फुल फॉर्म क्या है इसकी, SMTP फुल फॉर्म क्या है, तो इसको हमने देखा था, सिंपली इससे पहले देखा था हमने, इसका हो जाएगा आपका सिंपल एंड सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। द अंडरलाइंग ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड बाय SMTP इज, जो अंडरलाइंग ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है यूज जो किया जाता है SMTP, वो क्या है, SMTP द्वारा यूज किया जाता है, वो क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं TCP। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। इंटरनेट मेल प्लेसेस ईच ऑब्जेक्ट इन, जो इंटरनेट मेल है वो प्लेस करता है ईच ऑब्जेक्ट इन, प्रत्येक ऑब्जेक्ट को कहाँ पे करता है, सो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ऑफ बी, वन मैसेज पे। ओके, ईच ऑब्जेक्ट इन वन मैसेज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। अ सेशन में इंक्लूड, जो सेशन है वो इंक्लूड कर सकता है, इसे कर सकता है, अ जीरो और मोर SMTP ट्रांजैक्शंस। ओके, अ जीरो और मोर SMTP ट्रांजैक्शंस, सेशन लेयर को क्या कर सकता है, इंक्लूड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। यूजर एजेंट डज नॉट सपोर्ट दिस, किसको सपोर्ट नहीं करता है, ये यूजर एजेंट जो होता है वो सपोर्ट नहीं करता है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राउटिंग मैसेजेस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। द फिजिकल लेयर इज कंसर्न विद, जो फिजिकल लेयर है वो किससे द्वारा कंसर्न है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, बिट बाय बिट डिलीवरी, जो फिजिकल लेयर है उसकी कंसर्न क्या है, उसके लाइक क्या कंसर्न है उसके, बिट बाय बिट डिलीवरी इज द कंसर्न ऑफ द फिजिकल लेयर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। विच ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड्स द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन द नेटवर्क, ये आपका बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बेसिक है। कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया है जो प्रोवाइड करता है हाईएस्ट ट्रांसमिशन, देखिए सबसे पहले आता है कोक्सियल, देन ट्विस्टेड, देन आता है आपका इलेक्ट्रिक केबल्स, और इलेक्ट्रिक केबल्स आपका डेटा ट्रांसफर क्या करता है, ठीक है, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन, एंड देन फाइबर केबल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ओके, फाइबर केबल क्या होता है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये आपका जो डेटा होता है वो लाइट के फॉर्म में करता है स्पीड, हाँ, लाइट के फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है इसमें, सो इसकी जो स्पीड होती है दैट इज द हाईएस्ट स्पीड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 64। बिट कैन बी सेंट ओवर कोडेड एंड अनकोडेड मीडिया एज लॉन्ग एज एनालॉग सिग्नल बाई, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनालॉग सिग्नल बाई डिजिटल मॉड्यूलेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। द पोर्शन ऑफ फिजिकल लेयर दैट इंटरफेसेस विद द मीडिया एक्सेस, the portion of physical layer that interfaces with the media access control सब layer is called, उसे हम क्या कहते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। द फिजिकल लेयर प्रोवाइड, जो फिजिकल लेयर है वो क्या प्रोवाइड करती है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑल ऑफ द अबव इसमें, ठीक है, mechanical specification of the electrical connectors and cables, electrical specification of the transmission and line signal, and specification of the IR over optical fiber। Okay? तो फिजिकल लेयर प्रोवाइड करता है सब कुछ में से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 को। इन asynchronous serial communication the physical layer provide, एक asynchronous serial communication में जो फिजिकल लेयर है वो क्या प्रोवाइड करता है, तो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, स्टेट एंड स्टॉप सिग्नलिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। द फिजिकल लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो फिजिकल लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सो करेक्ट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर डी, लाइन एनकोडिंग, चैनल एनकोडिंग एंड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की।
लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम, तो लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट होती है फ्रॉम द, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से होती है, फ्रॉम द आर ट्रांसलेटेड इनटू हार्डवेयर स्पेसिफिक ऑपरेशंस बाय द फिजिकल लेयर। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट बात कर, डेटा ले लिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। अ सिंपल चैनल इज शेयर्ड बाय मल्टीपल सिग्नल्स। ये क्या होगा, सिंगल चैनल है, वो क्या है, शेयर किया जा रहा है बाय मल्टीपल सिग्नल्स, बाय इसके द्वारा होगा उसका आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। वन मेथड फॉर ट्रांसमिशन सिग्नल वायरलेसली इज, क्या कर रहे हैं लोग, वन मेथड फॉर ट्रांसमिशन सिग्नल्स वायरलेसली इज, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑल ऑफ द एबो, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड। हम बात कर रहे हैं वन मेथड फॉर ट्रांसमिशन सिग्नल्स वायरलेसली, तो इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें होता है, सब में होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। द फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज, फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट जो होता है नेटवर्क का, उसे हम क्या कहते हैं। सिंपल, इसके बारे में हम जानते हैं सब लोग अच्छे से, टोपोलॉजी होता है, और आपका एक क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। दिस नेटवर्क स्ट्रक्चर कॉल्स फॉर अ हब और अ सेंट्रल कंट्रोलर। कौन सा नेटवर्क है जिसमें क्या होता है, हम कॉल करते हैं एक हब के लिए एंड सेंट्रल कंट्रोलर की बात करते हैं। तो बस में, ठीक है, बस में हमारे पास हब होंगे एंड एक सेंट्रल कंट्रोलर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। अ सिस्टम ऑफ डेटा कम्युनिकेशन दैट कनेक्ट स्टेट्स, नेशन और द एंटायर ग्लोबल। ओके, क्या कर रहा है, सिस्टम जो है कनेक्ट करता है स्टेट को, नेशंस को एंड द एंटायर ग्लोबल को। सिंपल है, वाइड नेटवर्क होगा, ठीक है, दिस इज द सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। स्लॉट्स इन टीडीएम आर फर्दर सेपरेटेड इन, स्लॉट्स होते हैं टीडीएम में, वो फर्दर क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं किसमें, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिट्स में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। वैन आर कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग, जो हमारा वैन है कॉन्फ़िगर किया गया यूजिंग द दिस एंड दिस टोपोलॉजी, किसका करेंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैश एंड रिंग। ओके, मैश एंड रिंग किसे ही बनाते हैं, ठीक ना, वाइड एरिया नेटवर्क हम लोग, बस में एक सिंगल लेन होती है, ट्री में नहीं हो सकता, सो मैश एंड रिंग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैश इस तरह से मैश होती है ना, टेक्नोलॉजी इस तरह से होती है, मैश होती है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। एफ डी डी आई स्टैंड्स फॉर, एफ डी डी आई स्टैंड्स फॉर, सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। दी स्पेसिफाइड द इंटरनेट इथरनेट प्रोटोकॉल, इसमें से ऐसा कौन सा है जो इंटरनेट इथरनेट प्रोटोकॉल्स को डिस्क्राइब करता है, स्पेसिफाई करता है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 802.3 स्टैंडर्ड, और आपका दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल। ओके, ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे। और जो उसमें पोर्ट होता है ना, पोर्ट इथरनेट जो पोर्ट होता है, दैट इज RJ45। ओके, याद रखना आप इसको। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। द ट्री स्ट्रक्चर स्टार्ट विद, ओके, जो आपका ट्री स्ट्रक्चर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपका। ओके, सो हेडर से स्टार्ट होगा आपका, ठीक है, हेडर से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। मैश टोपोलॉजी इज हाईली रिलायबल, जो मैश टोपोलॉजी है वो हाईली रिलायबल है या नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके, ट्रू है, बिल्कुल सही बात है, भाई रिलायबल है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। इन रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क द डेटा फ्लोज, रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क में जो डेटा फ्लो होता है, डेटा फ्लो कैसे होता है, वन डायरेक्शन, इन सेवरल डायरेक्शन, किसमें होता है रिंग टोपोलॉजी में, आपको पता है ना रिंग टोपोलॉजी कैसे वर्क करती है, इस तरह से वर्क करती है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, इन वन डायरेक्शन, ठीक है, इस तरह से आपका डेटा ट्रांसफर होता है एक डायरेक्शन में। अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी हार्डवेयर है, यहाँ पे आपका सिस्टम है और ये सिस्टम है, तो आपको इस सिस्टम से ए से बी को डेटा चाहिए, तो ये आपका इस तरह से मूव नहीं करेगा, अगर आपका मूव कर रहा है तो आपका इस तरह सबके पास होके जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की।
ब्रिज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिवाइस। जो ब्रिज है वो किस तरह की डिवाइस का एग्जाम्पल है? सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल कनेक्टिंग। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। द एंटायर होस्ट नेम हैज अ मैक्सिमम ऑफ। जो एंटायर होस्ट नेम होता है उसके पास मैक्सिमम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 255 कैरेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। अ डीएनएस क्लाइंट का, अ डीएनएस क्लाइंट इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलेंगे? डीएनएस क्लाइंट क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, डीएनएस रिजॉल्वर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। डी सर्वर्स हैंडल्स रिक्वेस्ट फ्रॉम अनदर डोमेन। कैसे? डायरेक्टली करते हैं, बाय कनेक्टिंग करते हैं, किस तरह से करते हैं? जो हमारे सर्वर्स होते हैं वो क्या करते हैं? हैंडल करते हैं रिक्वेस्ट को फॉर अदर डोमेन, अदर डोमेन्स के लिए। कैसे करेंगे? सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, बाय कनेक्टिंग रिमोट डीएनएस सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। इफ अ सर्वर हैज नो क्लू अबाउट, अगर हमारे पास सर्वर पास कोई भी हैज नो क्लू अबाउट वेयर टू फाइंड एड्रेस फॉर अ होस्ट नेम, सो क्या होगा? एक सर्वर है, इफ अ सर्वर हैज नो क्लू अबाउट वेयर टू फाइंड एड्रेस, कहाँ से उसे एड्रेस फाइंड करना है फॉर अ होस्ट नेम, तो क्या होगा इसमें? सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, सर्वर आस्क टू द रूट सर्वर। जो सर्वर है अपने रूट सर्वर से पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। विच ऑफ फॉलोइंग अलाउ client to update their DNS entry as their IP address changes। इसमें से ऐसा कौन सा है जो क्लाइंट अलाउ करता है, अलाउ क्लाइंट टू अपडेट देयर डीएनएस एंट्री, डीएनएस एंट्री को अपडेट करने के लिए करता है एज देयर आईपी एड्रेस चेंज? सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, डायनोमी डीएनएस। ओके, नेक्स्ट बात करता है क्वेश्चन नंबर 88 की। वाइल्ड कार्ड डोमेन नेम स्टार्ट विद, किस लेवल से स्टार्ट होता है वाइल्ड कार्ड डोमेन? ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ओके, इसे आप नोट कर लें, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एस्ट्रिस। ओके, एस्ट्रिस साइन हमारे पास है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। द राइट टू यूज अ डोमेन नेम इज delegated by domain name register which are accredited by। क्या कह रहे हैं? the right to use a domain name is delegated by domain name registers which are accredited by। so correct answer हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइन नेम एंड। okay, next question number 90। the domain name system is maintained by, जो domain name system है वो maintained by किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? so correct answer is going to be option number A, distributed database system। question number 91। DHCP is used for, जो DHCP है उसे हम किसके लिए यूज करते हैं? the correct answer is going to be option number C, IPv6 and IPv4। okay, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। DHCP प्रोवाइड्स, जो DHCP है वो क्या प्रोवाइड करता है? आईपी एड्रेस करता है प्रोवाइड, मैक एड्रेस करता है, यूआरएल करता है, नन ऑफ दैट वो करता है। सो करंट आंसर इज गोइंग टू बी आईपी एड्रेस। ओके, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है और इसमें IPv6 होते हैं, IPv4 होता है, ठीक है। IPv6 जो होता है दैट इज द लेटेस्ट, IPv4 ओल्ड वाला है, ठीक है। इसमें हम बहुत ज्यादा अपने एड्रेसेस को लाइक कहानी के मिलियन मिलियंस में अपने आईपी एड्रेस को ठीक है डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। द डीएससीपी जो है सर्वर वो क्या है और ये क्या करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है आपका 93 का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। हमेशा की तरह मेंटेन द डेटाबेस ऑफ अवेलेबल आईपी एड्रेसेस, मेंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स एंड ग्रांट आईपी एड्रेस व्हेन रिसीव अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ क्लाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। द आईपी दैट a DHCP server assigned to a client is, अगर है एक आईपी एड्रेस है, द आईपी दैट अ डीएचसीपी सर्वर असाइन करता है इसको टू अ क्लाइंट इज, वो क्या है, किसके लिए होता है? लिमिटेड पीरियड, अनलिमिटेड पीरियड या टाइम डिपेंडेंट या नन ऑफ द अबव? सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए फॉर अ लिमिटेड पीरियड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। DHCP sends data to the server by UDP port। किस कौन सा यूडीपी पोर्ट, ठीक है, ऐसा कौन सा यूडीपी पोर्ट है जिसमें क्या करता है? DHCP सेंड करता है डेटा टू द सर्वर।
ओके, बाय यूडीपी। कौन सा पोर्ट होता है वो? सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 67। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। द IP address are available from the DHCP server। ऐसा कौन सा IP address है? So correct answer is going to be option number A, dynamic allocation IP address are available from the DHCP server। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। The same subnet server and DHCP client connect with the one another using। तो अगर the same subnet server, जो same सर्वर है and DHCP clients, ओके, कनेक्ट विद वन अनदर यूजिंग, किसका यूज करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे सबनेट सर्वर की बात कर रहे हैं एंड DHCP क्लाइंट्स जो होते हैं वो आपस में कनेक्ट करते हैं, तो किसका यूज करते हैं वो लोग, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, UDP ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। व्हाट इज DHCP स्नूपिंग? DHCP स्नूपिंग क्या है? सो करेक्ट आंसर होने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए, टेक्निक अप्लाई टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ एग्जिस्टिंग DTS। ओके, स्नूपिंग क्या कर रहे हैं हम लोग? स्नूपिंग में हम लोग चेक कर रहे हैं, एंश्योर कर रहे हैं सिक्योरिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 इज क्या है इसमें? सिक्योर प्राइवेट कनेक्शन। सिक्योर की बात कर रहे हैं और प्राइवेट कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो सिंपली हमारा सबसे अच्छा होगा VPN, ठीक है। आप सभी ने VPN यूज किया होगा, जिसके हम बात करते हैं प्रोटोन VPN की बात करते हैं, ब्रेव VPN की बात करते हैं। ये सब आपके वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हैं जो आपकी IP को सेव रखते हैं, ठीक है। IP को आपको चेंज कर देते हैं एंड आपको एक डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट पूरा ग्लोबल से कहीं का भी आपको IP प्रोवाइड करेंगे, और देन आप जो भी एक्सेस करेंगे आपको, अगर कोई आपको देख रहा होगा उधर से, कोई आपको लाइक, तो आपको वहां पे जो भी आप वेबसाइट विजिट करेंगे वहां पे आपको डिफरेंट IP शो करेगा, ठीक है। सो VPN इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। विच प्रोटोकॉल डज नॉट गेट यूज्ड व्हेन अ VPN ऑपरेटिंग? जब VPN ऑपरेट कर रहा होता है तो इसमें कौन सा विच प्रोटोकॉल डज नॉट गेट यूज्ड? सो करेक्ट आंसर इज C, YMUM। ओके, दिस प्रोटोकॉल इज नॉट गेटिंग यूज्ड, ठीक है। IPsec होगा, L2PT होगा, PPT होगा, बट दिस इज नॉट, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आपने इसमें सामने बताया आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और आपको अच्छे लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। और उसमें हम डिटेल में वीडियो ला देंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।